नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक है ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक से ठीक है अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए हैं व्यापम में या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में यह वीडियो है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर है। व्यापम 2022 का प्रश्न है। पहला है इनियाक, दूसरा है एडवेक, तीसरा है मार्क 1, चौथा है यूनिवेक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर 1951 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, इसी को वाणिज्यिक कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसको आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया था। व्यापम 2014 का प्रश्न है, व्यापम में पूछा गया है। तो देखिए, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब। दूसरे जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। तीसरे जनरेशन में दोस्तों आईसी का प्रयोग किया गया था। और चौथे जनरेशन में इसी आईसी के पावर को बढ़ाया गया था। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो देखिए, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया था कहेंगे तो दूसरे जनरेशन में किया गया था, याद में रखना है। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ईसीजी मशीन में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड, चौथा है नन ऑफ दिस। तो पहले तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट करने वाले कंप्यूटर होते हैं। ये लंबाई को, दूरी को ठीक है मेजरमेंट करते हैं। जैसे स्पीडोमीटर, गाड़ियों में जो लगा रहता है स्पीडोमीटर, ये क्या करता है? स्पीड को बताता है। जैसे आपका और अलग अलग प्रकार के मशीन जैसे माइलोमीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कंप्यूटर को कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर, जो भौतिक राशि जैसे लंबाई है, ताप है, जैसे थर्मामीटर है, दाब है, इनको मेजरमेंट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। इसलिए सबसे कम में जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है? आपका एनालॉग कंप्यूटर में, याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, जो 0 और 1 पर पूरी तरीके से क्या है? आधारित है। इसे कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इनपुट और आउटपुट एनालॉग के फॉर्म में करता है। एनालॉग के फॉर्म में। और प्रोसेसिंग ये डिजिटल फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। इस प्रकार के कंप्यूटर को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और ईसीजी हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, जहां पर इनपुट और आउटपुट ठीक है किस फॉर्म में होता है दोस्तों? एनालॉग के फॉर्म में होता है। लेकिन प्रोसीजर किस फॉर्म में होता है? सिर्फ और सिर्फ 0-1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? CSPSCL 2019 का प्रश्न है। पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा वैक्यूम ट्यूब, तीसरा कैथोड रे ट्यूब, चौथा बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में। इसी को कहा जाता है, देखिए पहले जो आया था आपका LSI, फिर आया था SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन,
ठीक है। उसके बाद आया आपका MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उसके बाद आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सब क्या है दोस्तों? जब ट्रांजिस्टर की जगह IC का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे उसी IC का पावर बढ़ना चालू हुआ, हमारे द्वारा बढ़ाया गया, तब उसी को इस भाषा में, कंप्यूटर भाषा में SSI, MSI, LSI, VLSI और ULSI कहते हैं। और यही क्या है? बहुत बड़े पैमाने पर IC क्या है? सर्किट है। ठीक है, तो ये चौथी पीढ़ी में किया गया था, याद में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1642 में किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था? CSPSCL 2019 का प्रश्न है। पहला है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है ब्लेज पास्कल, तीसरा है जॉन वॉन, चौथा है लेबनीज। तो इसका आंसर होगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने 1642 में विश्व का पहला कैलकुलेटर बनाया था, जिसे कहा जाता था मैकेनिकल कैलकुलेटर, या इसी को कहा जाता है पास्कलाइन, या कहा जाता है पास्कल कैलकुलेटर, कहा जाता है। ये ब्लेज पास्कल के द्वारा ही बनाया गया था। कब? 1642 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? व्यापम 2018 का प्रश्न है। इनियाक, मार्क 1, एनालिटिकल इंजन, चौथा है यूनिवेक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मार्क 1। मार्क 1 पहला, विश्व का पहला, ये भी आ सकता है प्रश्न, याद रखिएगा। विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था कहेंगे तो मार्क 1 था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया? व्यापम 2017 का प्रश्न है। पहला लेडी नेस्टा, दूसरा लेडी फॉर्डर, तीसरा लेडी ऑगस्टा एडा, चौथा लेडी स्मिथ। तो इसका आंसर होगा लेडी एडा ऑगस्टा। इसे विश्व का पहला प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनक या बाइनरी कोड की जनक कहा जाता है। इसी ने चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल कंप्यूटर जो बनाया गया था, एनालिटिकल कंप्यूटर या एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया था, इसी इंजन के लिए जो है 0 और 1 में इसी कंप्यूटर के लिए क्या किया गया था? इसके द्वारा कोडिंग किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रोग्रामर, विश्व स्तर पर प्रोग्रामर की जनक कहा जाता है, या बाइनरी कोड की या मशीन कोड की जनक कहा जाता है। और इसी की याद में देखिए पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? एडा था। ये इसी के नाम पर एडा रखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए, अच्छा, कौन सी मशीन के लिए बनाया था, कोडिंग किया गया था? तो याद रखिएगा एनालिटिकल इंजन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो देखिए सीडेक कंपनी के द्वारा परम सीरीज के बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। व्यापम 2018 का प्रश्न है। इसमें परम पदम है, परम युवा है, परम युवा 2 है, परम 8000 है, परम 10000 है, परम क्रांति नहीं है, याद रखिएगा, परम क्रांति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? व्यापम 2022 का प्रश्न है। पहला इंटेल, दूसरा मिनी, तीसरा परम, चौथा माइक्रो। तो परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है जो सीडेक के द्वारा बनाया गया था। सीडेक की स्थापना 1988 में की गई थी और पहला जो सुपर कंप्यूटर है ये 1991 में बनाया गया था, जिसका नाम था परम 8000। सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बशर्ते आपको एक बार इसे देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आंतरिक मेमोरी में
ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम था ENIAC। ठीक है। एकर्ट, JS एकर्ट और जॉन मुचली, इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा 1946 में बनाया गया था जी ENIAC कंप्यूटर। ठीक है। और जब इसे, ये बहुत बड़ा साइज में बहुत बड़ा था, एक ट्रक के बराबर था, और जब इसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, ये भी याद रखना है आपको। और इसी ENIAC कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 20 शब्द, 20 शब्दों को इसमें स्टोर किया जा सकता था। ठीक है। तो कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आते गया। और इसका उदाहरण आप आज की पीढ़ी को देख सकते हैं। आज का ज़माना 5G का ज़माना है, इंडिया में सुपर फास्ट का ज़माना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं, व्यापम 2017 का प्रश्न है। तो सुपर कंप्यूटर की गति दोस्तों फ्लॉप्स में मापते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, F का है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में फ्लोटिंग पॉइंट मतलब देखिए दोस्तों, ये हालांकि कोई बताता नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब होता है जब हम, ठीक है, कोई अंक को पावर के रूप में लिखते हैं, 2⁻10 ऐसे लिख दिए, इसी को कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो इस फॉर्म में जो है 1 सेकेंड में ऑपरेशन को करते हैं, इसीलिए इसकी स्पीड अलग ही तरीके से मापी जाती है, जिसको कहा जाता है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने की एक क्या है, इकाई है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? व्यापम 2016 का प्रश्न है। ठीक है। पहला ऑप्शन है नोटबुक, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है डेस्कटॉप, चौथा है वर्क स्टेशन। तो ये सब बड़े साइज में बड़े हैं, डेस्कटॉप भी बड़ा है। अब दोनों में से एक है, नोटबुक और लैपटॉप। तो लैपटॉप से भी छोटा होता है कौन? नोटबुक। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सबसे छोटा कौन सा है? आपका नोटबुक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है? व्यापम 2021 का प्रश्न है। तो सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये भौतिक राशियों को मापने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए इन कंप्यूटर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण में आएगा थर्मामीटर, ये भी एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है। इसमें आएगा आपका स्पीडोमीटर, माइलोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सभी क्या हैं आपके दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर हैं। ठीक है। चलिए अगला। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ? व्यापम 2018 का प्रश्न है। 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1970। 1970 के दशक में, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हुआ था। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। और इसी समय फोर्ट्रान वगैरह जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसका भी आविष्कार किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? व्यापम 2012 का प्रश्न है। पहला हरमन होलार्थ के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। बिल गेट्स कौन है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। साइमन केरसा को कोई मतलब नहीं है। चौथा आंसर है आपका जैक किल्बी और एक और व्यक्ति थे, दोनों को नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट नोया। इन्हीं के द्वारा, ठीक है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज की गई थी और
कहा जाए तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है पूछा जाता है प्रश्न, तो याद रखिएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की आकृति किस अल्फ़ाबेट के समान थी? पहला है सी अल्फ़ाबेट, दूसरा है एच अल्फ़ाबेट, तीसरा है ओ अल्फ़ाबेट, चौथा है जेड अल्फ़ाबेट। तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर, इसकी आकृति सी कैरेक्टर के समान थी। इस प्रकार से जो है ये सुपर कंप्यूटर था और ये जो है यहाँ पर ये इस कंप्यूटर में अंदर में जाकर यहाँ पर कार्य करने के लिए इस गैपिंग दिया गया था। तो इसकी आकृति किस प्रकार से थी? सी अल्फ़ाबेट के समान थी। चलिए अगला प्रश्न। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। इन्हीं की देन है कि भारत में 1988 में सीडेक कंपनी की स्थापना की गई थी। कहाँ? पुणे में। कहाँ? पुणे में। और इसी सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में परम सीरीज का क्या बनाया गया था? सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये सब इन्हीं की देन थी, इसीलिए इसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर विश्व स्तर पर बात किया जाए कि किसे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो इसमें नाम आता है सेम और क्रे का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा युग्म तर्क संगत नहीं है? पहला है सागा 220, ये सब सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो तर्क संगत युग्म नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सागा 220 देखिए नाल का नहीं है। सागा 220 ये इसरो के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। इसरो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है इसका। ईका इसरो का नहीं है। ईका जो है ये टाटा के द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। और फ्लो सॉल्वर ये नाल के द्वारा है, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो कौन सा युग्म तर्क संगत नहीं है? तीनों नहीं है, तो आंसर होगा कौन सा? ऑल, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर के क्षेत्र में फ्रंटियर संबंधित है, तो अभी वर्तमान में लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है अमेरिका देश के द्वारा जो बनाया गया है उसी का नाम है क्या? फ्रंटियर। तो फ्रंटियर क्या है दोस्तों? ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लास्ट। मल्टीमीडिया की शुरुआत किस जनरेशन के कंप्यूटर से हुई? तो देखिए मल्टीमीडिया की शुरुआत कहें या सीडी की शुरुआत कहें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहें या इंटरनेट की शुरुआत कहें, इन सब की शुरुआत हुई है दोस्तों 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, 4th जनरेशन में नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई। इंटरनेट की शुरुआत हुई। ठीक है, सीडी की शुरुआत हुई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक, इसके अलावा मल्टीमीडिया इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये 5th जनरेशन के समय, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी भी शुरुआत हुई थी। तो ये सब किस समय चालू हुई थी? 5th जनरेशन में। तो इसका आंसर होगा डी, 5th जनरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन का कलेक्शन था, एक बार इसको देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे ये सब यहाँ पर डाल दिया गया है। तो वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लाभ कमाइए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए अगली वीडियो में पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।